Hello friends, welcome back to my channel Psychology Point. Yes, this time after a long break I am posting the video. Owing to some personal reasons I couldn't do so, but now I will try to be very regular and help my students to score better in their exams as well as others to enhance their knowledge about the subject. तो इस वीडियो में हम न्यू सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि CBSE ने अब टर्म वाइज सिलेबस डिवाइड कर दिया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे आपका एम्फेसिस होना चाहिए, उस पे बात करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट क्लास 11th हैज़ टू डू in term 1 according to the term 1 syllabus. According to term 1 syllabus, class 11th students have to prepare chapter 1, 2 and 3. Their names respectively are what is psychology, methods of inquiry in psychology, the basis of human behavior. This they have to do completely. Okay, there is no deleted portion of this chapter or everything is included. सभी कुछ पढ़ना है। आगे की जो टर्म 2 की कुछ चैप्टर्स हैं उसमें बीच बीच में से कुछ पोर्शंस डिलीट हुए हैं। ओके, जैसे कि चैप्टर 5 जो कि सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस चैप्टर है, इसमें आपको पिछली बारी की तरह पिछली बार भी ये चीज़ डिलीट हो गई थी। स्ट्रक्चर ऑफ आइज, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर्स, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप लोग CBSE वेबसाइट पे जाकर ये सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको वेरी क्लियरली ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। एंड आई विल बी ऑल्सो पुटिंग इट इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स द फुल सिलेबस। ओके, इसके अलावा टर्म 1 में क्लास 11th के प्रैक्टिकल्स की बात कर ली जाए। प्रैक्टिकल्स को भी CBSE ने 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया है। 30 मार्क्स का आपका टोटल प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसमें दे हैड डिवाइडेड इट इनटू 15 फॉर ईच टर्म। ओके, सो इन द फर्स्ट टर्म दीज 15 मार्क्स आर गिवन फॉर द प्रोजेक्ट फाइल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड वाइवा। ओके, 6 marks for the project file. Presentation of the project will also carry 6 marks and viva is going to carry 3 marks only. Okay, now in this आपको प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड बनाना है, ये आपकी टीचर्स डिफरेंट स्कूल्स में they have their own discretion. They can give you the topic and you have to prepare the project on it और बिल्कुल प्रॉपरली उसकी प्रेजेंटेशन करना है so that you will be scored on that, you will be given marks on that. So as per your presentation you will be scoring marks. और external तो खैर 11th का तो इंटरनल ही रहता है, लेकिन फिर भी you have to work very hard to prepare these presentation. Okay, because यही 11th से ही हमारा बेस स्टार्ट होता है। उसके बाद 12th की फर्स्ट टर्म सिलेबस की अगर हम बात करें तो अगेन देर आर 3 चैप्टर्स इन क्लास 12th ऑल्सो without anything, means nothing has been deleted in those chapters. Chapter 1 variation in psychological attribute, then you have chapter 2 self and personality, and then chapter 3 meeting life challenges. पूरा पढ़ना है। और उसके बाद इसके भी प्रैक्टिकल में सेम चीज़ है क्लास 12th में भी कि 15 marks each will be given to the practical work in each terms. and first term में आपको 2 psychological tests करने हैं which could be related to any psychological attribute. It will be dependent on the school to school. The teachers will be giving you different psychological tests which you have to write and you have to conduct the test on your subjects. और अगर आपने बिल्कुल प्रोसीजर आपको अगर प्रोजेक्ट वर्क का समझना है
तो उसके इसका समझना है आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का क्या प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी जिसके थ्रू आप की साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे करा जाता है वो चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं मैं उनके लिए बहुत ही आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। उस वीडियो में जिसमें मैंने प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया था उसमें मुझे 3K व्यूज़ मिले हैं। तो अब आने वाले बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं क्लास 12th में। तो प्रैक्टिकल फाइल में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, वाइवा आपका 3 मार्क्स का होगा और एडमिनिस्ट्रेशन आपको 2 में से किसी एक टेस्ट का उस समय करना होगा जो कि 7 मार्क्स होगी। ओके, दिस इज़ फॉर क्लास 11th and 12th टर्म 1 सिलेबस फॉर साइकोलॉजी। टर्म 2 में जो भी चेंजेस हैं, जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, दैट आई एम पुटिंग अप इन दी description box. You can read it from there, and just now you should all tie yourself, just get ready for preparing for term 1 examination. हाँ, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया बेटा। इट इज़ नाउ MCQ पैटर्न। आप लोगों को सब जानकारी हो ही गई होगी, मैं थोड़ा लेट हो गई इस बार आपको बताने में। MCQs पर ही बेसिस रहेगा। MCQs के लिए बेटा हमारी अप्रोच जो है पढ़ने की बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, हमें एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि हम कोई भी MCQ सॉल्व कर सकें। अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हमें MCQ सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। और जे अगर आप लोग ये सोचें कि गेस वर्क कर लिया जाए तो गेस वर्क जे अगर आपने किया तो या तो आप बिल्कुल हाई पे चले गए या बिल्कुल ज़ीरो पे। एंड आई थिंक माई स्टूडेंट्स विल नॉट गो फॉर गेस वर्क, दे विल गो फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी। आज का ये वीडियो केवल मैंने इंट्रोडक्टरी बहुत दिनों बाद बनाया है तो इसलिए मैंने इसमें केवल सिलेबस का डिस्कशन किया है। नाउ पर चैप्टर MCQs आपको वीकली मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर इसको देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी इसके शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। एंड फॉर नाउ I think I would like to wish you best of luck for your preparation for term 1 and examination which is likely to be conducted in November from the CBSE board.